वेलकम टू माय चैनल PR वंडर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जाने हैं। तो उनमें से हम एक टॉपिक ले लेते हैं स्पाइसेस यानी मस्तिष्क। तो इनका टॉपिक पढ़ते हैं। तो दीज आर फिश, ये बताया गया है कि ये मछलियाँ होती हैं जो समुद्र के मीठे जलों में दोनों जगह में पाई जाती हैं। दो दे एक्चुअली एक्वेटिक एनिमल, ये एक्वेटिक एनिमल है जो मीठे जलों में भी पाई जाती हैं और समुद्रों में भी पाई जाती हैं। देयर आर स्किन कवर्ड विद आई स्केल एंड प्लेट्स, जो इनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, जैसे हमारी जो बॉडी होती है वो स्किन से ढकी होती है और इनकी जो त्वचा होती है वो किससे ढकी होती है, स्केल्स और प्लेट से ढकी होती है। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व वाटर, जो इन ऑक्सीजन होता है, जो इनकी श्वसन क्रिया होती है वो जल में क्लोम, उसमें श्वसन क्रिया में क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन हो जाते हैं। क्लोम यानी गिल्स होता है, जो गिल्स के द्वारा जो सांस लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, वो जल में जो पानी होता है, वाटर होता है, तो उसमें चला जाता है, पूरा ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो इनका जो ब्लड मतलब ऑक्सीजन जो लेती हैं ये, तो वह डिज़ोल्व हो जाता है, किसमें, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब घुल जाता है वाटर में। ही डिज़ोल्व बाय यूजिंग अ गिल्स के द्वारा हो जाता है। मैंने वो बताया, जो गिल्स के द्वारा, गिल्स को क्या कहते हैं, क्लोम कहते हैं। द बॉडी ऑफ स्ट्रीम लाइनर, जो इनकी बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइनर होती है, मतलब धार रेखाई होती है, जो धार रेखाई होती है। इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइनर धार रेखाई होती है, जो इनकी बॉडी होती है उनमें धार लगी होती है, जिसकी को क्या बता दें, एनाबास जैसे आउट पाई जाती हैं बहुत सारी मछलियाँ, उनमें धार कि आप लोगे ग्लिटर पेन उन होती है, तो उनमें कोई ऐसे करो तो अलग रंग पाया जाता है और फिर दूसरा करो तो दूसरा रंग पाया जाता है, इसी तरह का। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे कि अब दे ले एग्स, जो ये मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, ले एग्स करती हैं, एग्स को ले करती हैं। और दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये असमतापी, कोल्ड ब्लडेड को कहते हैं असमतापी, तथा इनका हृदय दो कक्षीय होता है, मतलब 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनका जो हृदय होता है, मतलब हार्ट होता है, वो 2 कक्षीय हार्ट होता है। और ये अंडे देती हैं, ले एग्स करती हैं। जो वी कैन थिंक अ मैनी थिंग फिश एंड सम स्केलेटन्स, जो कुछ मछलियाँ होती हैं जो स्केलेटन्स बोन में होती हैं, कुछ स्केलेटन्स मतलब जिनमें बोन पाई जाती हैं, और कुछ में होती हैं कि जो कार्टिलेज में, तो पिंजरे जैसे में बंधी होती हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है बोन वाला शार्क, जैसे एग्जाम्पल है शार्क, सच, टूना, राहू, ये जो है, तो ये इनमें बोन्स पाई जाती हैं छोटी छोटी। और कुछ जो होती हैं उनमें ये वाली में जो और होती हैं ये राहू, ये सी हॉर्स और ये फ्लाइंग फिश। और ये जो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि जैसे कि राहू फिश, ये वाली जो फिश होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली पाई, ये क्लाइंबिंग प्रेच, जो इनमें धारी लगे हुए हैं, ये जैसे कि ये जिग जैग टाइप के, उन्हें मैं बता रहा था, तो वो होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलो किस में चलते हैं, रेप्टाइलर में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, रेप्टाइल में चलते रेप्टाइलर दीज एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड, जैसे बताया था कि उसमें बताया था मैंने कि जैसे कोल्ड ब्लडेड यानी असमतापी मतलब इसको लिख लीजिएगा, असमतापी। हैव्स स्केल, इनके पास भी स्केल्स के द्वारा, सल्कों के द्वारा होती हैं। इनमें ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये अपने जो ब्रीथ लेती हैं, मतलब सांस लेती हैं, जो वो लंग्स के द्वारा लेती हैं, फेफड़ों के द्वारा लेती हैं। और ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होती हैं, मतलब इनके त्रिकक्षीय हार्ट होते हैं, मतलब 3 कक्षीय हार्ट होते हैं। जैसे कि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसी का रेप्टाइला का मीन्स है जिनके पीछे पूंछ पाई जाती है। तो जैसे कि जिनके पीछे पूंछ पाई जाती है, जैसे सैल्मन, स्नेक, फ्लाइंग लिजार्ड, ये हाउस वॉल लिजार्ड,
ये जो होती हैं इनमें पूंछ पाई जाती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, रेप्टाइल जैसे, मतलब इनमें पूरा पूंछ पाई जाती है। और इसी में एक एग्जांपल है क्रोकोडाइल, उसमें फोर हार्ड चैम्बर पाई जाती हैं, मतलब 4 त्रिकक्षीय हार्ड, और इसे 4 कक्षीय हार्ड, मतलब 4 कक्षीय हार्ड होते हैं जो मगरमच्छ में। ठीक है दोस्तों, और इसे प्रकट पाया जाता है। और फोर दे ले एग्स, मतलब ये भी एग, मतलब ये भी मछलियों के जैसी हैं, ये भी अपने अंडे से देती हैं, मैमल्स नहीं। और थ्रो कवरिंग्स एंड डू नॉट नीड दे ले एग्स वाटर लाइक एम्फीबियंस, और ये जो अपने अंडे देती हैं वो पानी वाटर एंड लाइक में, मतलब ये भी जल स्थलचर हैं, अंडे देने वाली प्राणी हैं। और इनके अंडे कठोर कवच में ढके होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं वो कठोर कवच में ढके होते हैं, इनके जो शेल होते हैं अंडे के वो बहुत ही कठोर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कठोर होते हैं। तो ये कवरिंग्स आर दे एग्स वाटर अनलाइक एम्फीबियंस स्नेक टर्टल लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल फॉल दिस कैटेगरी। तो देखो दोस्तों, इनके जो अंडे होते हैं कठोर त्वचा से ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो रेप्टाइल्स होते हैं जो जल में अंडे नहीं देते, पर जैसे टर्टल दिया गया है तो टर्टल तो जल में अंडे नहीं देगा, टर्टल तो जल में अंडे नहीं देता है और ये बाहर आके देता है, क्योंकि टर्टल पानी में भी रहता है तो तब भी बाहर आके अंडे देता है। मगरमच्छ भी बाहर आके अंडे देता है, अंदर वो नहीं देते अपने अंडे, क्योंकि अंदर जो और जो जीव जंतु होते हैं वो उन्हें खा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो एव्स में चलते हैं। एव्स क्या होते क्या हैं? एव्स यानी पक्षी होते हैं, एव्स यानी पक्षी होते हैं। अब जैसे बोला था कोल्ड ब्लडेड एनिमल और ये वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब गरम इनका खून रहता है, गरम ब्लडेड। ये समतापी प्राणी हैं, इनको क्या कहते हैं? समतापी प्राणी। ये मतलब ये बाहर रहते हैं। अब जैसे रेप्टाइला जो होते हैं वो कभी पानी में भी चले जाते हैं तो गीले हो जाते हैं, तो उनका जो खून होता है वो ठंडा होता है। अब इसका वार्म ब्लडेड, ये जो इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे इनके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाइट स्ट्रॉक, ये ऑस्ट्रिच, ये डक जैसे कि, और ये पीजन, ये स्पैरो और ये क्रो, ये जो है ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल मान लिया कि हाँ एग्जाम्पल तो है। अब एग्जाम्पल जैसे ये जो कबूतर, गौरैया, कौवा जो होते हैं ये सब कुछ कहाँ पाए जाते हैं? ये बाहर उड़ते रहते, पानी के अंदर थोड़ी ना तैरते कि पानी के अंदर चलो तैरते हैं। और जो बतख होती है तो बतख तो हाँ पानी के अंदर भी रहती है, पर वो पानी के बाहर भी हर समय तैरते रहती है, बाहर वो तैरते रहती है, तो उसका जो खून होता है वो गर्म हो रहता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब समतापी प्राणी है ये, और बाहर भी आ जाती हैं। और ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट, जैसे मगरमच्छ के 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, मतलब क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो इन जो वार्म ब्लडेड वाले हैं, मतलब कबूतर, गौरैया और जो बतख होती हैं, ऑस्ट्रिच होती हैं और सफ़ेद स्ट्रॉक होते हैं, इनको 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं क्रोकोडाइल की तरह। दे ले एग्स, ये भी अंडे देती हैं सीधे। और देयर आर इज एन ऑन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स, जो इनके जो फेदर्स होते हैं वो जो बाहर जो इनकी बॉडी होती है, जैसे स्केल्स से और कटी, जैसे मछलियों की स्केल्स और प्लेट्स से ढकी होती हैं, अब इनकी किससे ढकी होती है? फेदर्स, जो इनके पंख होते हैं वो ढक लेते हैं इनकी बॉडी को। ठीक है, इनके बॉडी को कवरिंग करे रहते हैं आउटसाइड से, मतलब बाहर से। इनमें आगे 2 पैर उड़ने के लिए होते हैं, मतलब जो देयर आर आउटसाइड कवरिंग एंड 2 4 लिम्स, इनके 4 लिम्स होते हैं, मतलब 2 जोड़ी पैर होते हैं। जैसे 4 लिम्स बोलिए 2 जोड़ी, मतलब 2 यानी 4 लिम्स यानी मतलब 1 लिम्ब, मतलब 2 पैर को हम 4, मतलब 4 पैरों को हम 4 लिम्स कहते हैं, मतलब 2 जोड़ी पैर। देयर आर मॉडिफाइड और फ्लाइट, they breathe through all birds fall in the category। जैसे कि अब ये तो है 4 limbs, और आगे के जो इनके 4 limbs नहीं 2 ही limbs होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मतलब ये जो 2 पैर के यूज़ करती हैं, किसके 2 पैर के यूज़ करती हैं, ये आगे के 2 पैर,
ये इसके भी 2 पैर दिख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि 2 पैर तो इनके होते हैं, कौवे के भी 2 पैर। जो 2 पैर से तो अपने यूज़ करती हैं। और इसमें पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए इसमें क्या दिया गया है। 2 पैर तो ये आउटसाइड कवरिंग 2 फोरलिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। तो फ्लाइट के मतलब उड़ने के लिए भी और 2 पंख जो होते हैं आगे के, वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो उनके फेदर्स होते हैं पंखों में 2 पंख पाए जाते हैं और 2 लेग्स पाए जाते हैं। तो उनके जो 2 पंख होते हैं वो उनके पैर ही पहले रहते हैं, तो वो पैर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।